तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मोदी से की है अपील और गरीबों की आर्थिक मदद करने का भी किया है ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कोरोना संकट में सलमान खान ने फिर से बढ़ाया मदद का हाथ। 25,000 लोगों के बैंक अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। बंगाल बीजेपी में पड़ी दरार, 77 विधायक और 18 सांसद टीएमसी के संपर्क में, जल्द भाजपा को देंगे इस्तीफा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि WHO ने किया ऐलान, कोरोना की लड़ाई में चीन की वैक्सीन निभाएगी अहम भूमिका और चीन की कोरोना वैक्सीन ही खत्म करेगी दुनिया में कोरोना वायरस। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी ने 17 मई तक के लिए बढ़ाया लॉकडाउन। 17 मई तक अब यूपी में लागू रहेंगी पाबंदियां, नहीं होगी ईद की नमाज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शिवसेना ने कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर बोला हमला, कहा नेहरू गांधी परिवार की वजह से ही चल रहा है देश। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी पर विदेशों से बना दबाव, अब पूरे देश में लेगा संपूर्ण लॉकडाउन। डॉक्टरों के संगठनों ने भी पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मोदी से की है मांग। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की मोदी से की अपील, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार से आज देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है और मोदी सरकार से गरीबों की आर्थिक मदद करने की भी मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना रोकने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए, साथ ही गरीबों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद करनी चाहिए। जी दोस्तों आपको बता दें कि पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार से देश में कोरोना नहीं रुक रहा है और केंद्र की मोदी सरकार कोरोना वायरस के टीकों पर भी GST लगाकर आम जनता से पैसे लूट रही है। राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मोदी सरकार से यह बड़ी मांग की। अब देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी देश में लॉकडाउन लगाते हैं या फिर नहीं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना संकट में सलमान खान ने फिर से बढ़ाया मदद का हाथ। 25,000 लोग के बैंक अकाउंट में डालेंगे पैसे। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने पूरे देश में आतंक मचा रखा है और रोजाना 4 लाख से ज्यादा नए कोरोना के मामले देश में सामने आ रहे हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो है महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस रोकने के लिए यहां पर संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है, जिससे मुंबई की फिल्म इंडस्ट्रीज पर बड़ा असर पड़ा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सलमान खान ने लॉकडाउन के दौरान 25,000 दिहाड़ी मजदूरों की मदद करने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक सलमान खान 25,000 दिहाड़ी मजदूरों के बैंक खाते में 1500 रुपए के हिसाब से टोटल 3.75 करोड़ रुपए की लॉकडाउन में मदद करेंगे। यानी राहुल गांधी के बाद अब सलमान खान ने 1500 रुपए 25,000 प्रत्येक वर्कर्स को देने का दावा किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा ऐलान जो है सलमान खान ने कर दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में शूटिंग का काम भी रुका हुआ है और सलमान खान ने कहा था कि जो भी राधे की कमाई होगी वो सब कोरोना को दे दी जाएगी, यानी कोरोना से जो हालात बिगड़े हुए हैं उस काम में खर्च की जाएगी। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। 77 विधायक और 18 भाजपा के सांसद टीएमसी के संपर्क में। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव हारी, जिसके बाद मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगा। लेकिन अब चुनाव हारने के बाद भी भाजपा के नेतृत्व में बंगाल में दरार पड़ गई है और 77 बीजेपी के विधायक और 18 भाजपा सांसद टीएमसी के संपर्क में हैं। इसका दावा टीएमसी के बड़े नेताओं ने किया है, जिसके बाद भगवा खेमे में जो है हड़कंप मच गया है और अब उम्मीद जताई जा रही कि जो भी भाजपा के विधायक हैं वह जल्दी टीएमसी को ज्वाइन करेंगे, जिसके बाद बंगाल में भाजपा का एक भी विधायक और एक भी सांसद नहीं रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका भाजपा को बंगाल में लगने वाला है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो WHO ने किया दावा कोरोना को खत्म करेगी सिर्फ चीन की कोरोना वैक्सीन। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि विश्व के कई देश कोरोना महामारी की चपेट में इस समय हैं और हर रोज कोरोना वायरस के मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। 1 साल से अधिक वक्त हो गया
कोरोना वैक्सीन मिलने के बाद भी कोरोना वायरस देशों में काबू नहीं किया जा सका है। सिर्फ चीन ही ऐसा देश है जहां पर कोरोना वायरस को खत्म किया जा सका है और चीन में कोरोना वायरस काबू में है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चीन की कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म वैक्सीन को आज आपातकाल मंजूरी दे दी है और WHO ने दावा किया है कि चीन की ही कोरोना वैक्सीन कोरोना को दुनिया में खत्म करने में अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि कई देशों की कोरोना वैक्सीन देशों में लगाई जा चुकी है लेकिन कोरोना वायरस नहीं रुक रहा है। इस बीच WHO ने कहा है कि कोरोना की लड़ाई को खत्म करने के लिए चीन की वैक्सीन ही ऐसी है जो कोरोना वायरस को खत्म करेगी। अन्य देशों की कोरोना वैक्सीन कोरोना वायरस को खत्म नहीं कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि WHO को भी पता चल गया है कि चीन ने ही जो है कोरोना वैक्सीन बनाई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में बढ़ते कोरोना को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के हालातों को लेकर AIMM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किया है। केंद्र सरकार को अब तक की सबसे अवैज्ञानिक सरकार करार देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पहली कोरोना वायरस की लहर के बाद सरकार ने जीत का ऐलान कर दिया और खुद से ही खुद को शाबाशी दे दी। आगे ओवैसी ने कहा कि अब दूसरी लहर के कहर को देखकर सरकार कुछ भी बोलने से कतरा रही है। ओवैसी ने कहा कि सरकार के पास वैज्ञानिक सलाहकार तीसरी लहर को लेकर असमंजस की स्थिति में है। ओवैसी ने सवाल किया है कि क्या सरकार के आदेश पर वैज्ञानिक अपनी स्थिति को बदल रहे हैं। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि मोदी सरकार दूसरी लहर के चलते लापरवाह रही थी, जिससे ही कोरोना वायरस फैला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी ने 17 मई तक के लिए बढ़ाया लॉकडाउन। 17 मई तक अब यूपी में रहेंगी पाबंदियां। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी की वजह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए आज और बढ़ा दिया है। यूपी की योगी सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य में 10 मई की सुबह लॉकडाउन खत्म हो रहा था, जिसे एक बार फिर से योगी ने बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने की अभी जानकारी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में फिर से लॉकडाउन बढ़ गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में गौशाला में खोला गया कोरोना केयर सेंटर। मरीजों को दे रहे हैं गाय का दूध व गौमूत्र से बनी दवाएं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आए दिन तरह तरह के दावे और वादे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीमारी भगाने के लिए लोग इस समय गौमूत्र का देश में इस्तेमाल कई लोग कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना से बचने के लिए भाजपा के बड़े नेता गौमूत्र पी रहे हैं। ताजा मामला गुजरात का है। उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले के टटोड़ा गांव में स्थित गौशाला में 5 मई को कोविड केयर सेंटर खोला गया है। इस केंद्र में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। मरीजों को गाय के दूध और गौमूत्र से बनी आयुर्वेदिक दवाएं दी जा रही है। सबसे खास बात यह है कि यह केंद्र मरीजों को निःशुल्क इलाज करता है। इसका नाम वेदांश पंचगव्य आयुर्वेदिक कोविड अलबात केंद्र रखा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि भाजपा के कई बड़े नेता और सांसदों ने गौमूत्र से कोरोना खत्म करने का दावा किया था और जिन जिन भाजपा सांसदों ने और नेताओं ने कोरोना को गौमूत्र से खत्म करने का दावा किया था, उन्हें भी कोरोना वायरस भारत में हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब शिवसेना ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहा नेहरू गांधी परिवार की वजह से ही चल रहा है देश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। कई विपक्षी पार्टियों ने केंद्र से सेंट्रल विस्टा परियोजना को रद्द करने की मांग की है। इतना ही नहीं, इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल कर दी गई है, लेकिन सरकार ने अब तक ऐसा नहीं किया है और नए संसद और नए एक आवासीय परिसर का निर्माण तेजी से करा दिया है। इसे लेकर अब महाराष्ट्र की सत्ताधार पार्टी शिवसेना ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने में जहां पड़ोस के छोटे देश भारत को मदद की पेशकश कर रहे हैं, तो वहीं
मोदी सरकार कई करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम को रोकने के लिए भी तैयार नहीं है। शिवसेना ने यहां पर आगे कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह समेत पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा पिछले 70 वर्ष में बनाई गई व्यवस्था ने देश को ऐसे कठिन समय से पार करने में मदद की है। ऐसे समय का सामान आज वह कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना ने कहा है कि मोदी सरकार पिछले 7 सालों से देश में राज कर रही है, लेकिन उसने ना तो स्वास्थ्य सेवाएं देखी और ना ही देश की व्यवस्था देखी। जो पिछले प्रधानमंत्रियों ने मेडिकल अस्पताल और जो कुछ भी दिया था, आज वही काम आ रहा है और मोदी ने देश में कुछ नहीं किया। तो यह बड़ा हमला शिवसेना ने भाजपा पर बोला है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में कोरोना हुआ बेकाबू, मोदी पर बड़ा दबाव, अब देश में लेगा संपूर्ण लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का तांडव जारी है। भारत में रोजाना 4 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। देश के ज्यादा राज्यों में लॉकडाउन या लॉकडाउन जैसी पाबंदियां इस समय लागू हैं। हालांकि रोजाना दर्ज किए जाने वाले केसों में कमी नहीं आ रही है और कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पर अब लॉकडाउन लगाने का दबाव बनने लगा है और प्रधानमंत्री मोदी चारों तरफ से घिर गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी पर पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की जा रही है। इस बीच डॉक्टरों के संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने भी देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग प्रधानमंत्री मोदी से की है। यानी अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा सकते हैं, क्योंकि विदेशों से भी मोदी पर दबाव बन रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस भारत में बहुत तेजी से फैला है, जिससे विदेशों में भी फैलेगा। तो इसी को लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बेटा दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए बढ़ सकता है लॉकडाउन, नहीं चलेंगी मेट्रो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के केसों में कमी नहीं आती देख राज्यों में अब लॉकडाउन बढ़ाना शुरू कर दिया है। ताजा खबर उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के पॉजिटिव रेट में कमी आई। इसके बावजूद यहाँ की 85% जनता चाहती है कि दिल्ली में कम से कम 1 हफ्ते तक लॉकडाउन और लगा रहना चाहिए। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। मौजूदा लॉकडाउन सोमवार सुबह 5 बजे खत्म हो रहा था, जिसे 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। केजरीवाल ने कहा कि ये लॉकडाउन पहले से ज्यादा सख्त रहेगा और इस दौरान मेट्रो भी नहीं चलेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब जो है दिल्ली में भी लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं हेमंत बिस्व शर्मा। आज विधायक दल की बैठक में नाम पर लगेगी मोहर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा होंगे। ये जानकारी ABP न्यूज के सूत्रों से मिली है। बीजेपी में कल से ही बैठकों का दौर जारी था। सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्व शर्मा को बीजेपी आकालमान ने मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया था। दोनों नेताओं की कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। अब खबर आ रही है कि हेमंत बिस्व शर्मा ही असम के नए मुख्यमंत्री होंगे। असम में आज दोपहर बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला होगा कि किसे राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो वहीं आपको बता दें कि 1 सप्ताह पहले ही स्पष्ट बहुमत के साथ राज्य के विधानसभा चुनावों में भाजपा नीति गठबंधन ने जीत हासिल की थी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पार्टी महासचिव अरुण सिंह केंद्रीय प्रत्येक तौर पर रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब भाजपा असम में दूसरी बार सत्ता पर काबिज होगी।